अब ये इसका जो अगला खंड है इसी का चैप्टर का, राजा तुष्ट है तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति सीता प्राह। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है अर्थ। तस्मै माने उन्हें, प्रत्यक्षरम यानी प्रतिधन, अक्षरम यानी प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम लक्ष्यम मतलब लाख, लाख मतलब लाख मुद्राएं, ददौ ददौ माने दी, अन्यदा अन्यदा माने दूसरे दिन, समुपस्थिता यानी समीप धन, उपस्थिता यानी पास उपस्थित, सीता यहां पर जो सीता है वो सीता रावण वाली सीता नहीं है, ये कवयित्री थी जो राजा भोज के दरबार में थी, वो सीता है ये। प्राह माने कहा होता ही है, प्रभात है, प्रभात मतलब सुबह यानी प्रातः काल, वर्ण माने वर्णन करो। अब इसका हम हिंदी अनुवाद बताते हैं आपको। राजा तुष्ट है तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा यानी राजा भोज ने तुष्ट संतुष्ट होकर उन्हें यानी उन्हें किन्हें, उस गरीब ब्राह्मण को प्रत्यक्षर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थित का, अन्यदा दूसरे दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता से, सीता मतलब कवयित्री, सीता नाम कवयित्री से, प्राह कहा, देवी हे देवी, प्रभातः वर्णन इति प्रातः काल का वर्णन कीजिए। सीता प्राह, तो उस कवयित्री सीता ने कहा, प्रातः काल वर्णन करते हुए उस सीता ने कहा, विरल विरलाह स्थूला स्ताराह कलाविव सज्जनाह। विरल विरला कोई कोई, स्थूला स्तारा, स्थूल माने बड़े आकार के, तारा माने तारे, कलाविव, कलाविव बोलते हैं कलयुग, कलाविव मतलब कलयुग, सज्जन माने सज्जन लोग। मन एव मुनेह सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः। बिरल बिरला माने कोई कोई, स्थूल तारा माने बड़े हो गए, कलाविव कलयुग, एव माने समान, एव माने समान, मन तो मन होता ही है, सर्वत्रैव यानी सर्वत्रैव मतलब सभी जगह, प्रसन्नम भूनम यानी प्रसन्नम भून नभ, नभ नभ होता है आकाश, नभ बोलते हैं आकाश को, प्रसन्न यानी नभ माने आकाश, प्रसन्न माने खुश, प्रसन्न, अभू अभू माने हो गया, इसका मतलब पूरे का है आकाश प्रसन्न हो गया। अब इन दो लाइनों को हम अर्थ बताते हैं, अनुवाद बताते हैं। विरल विरला यानी कोई कोई बड़े तारे, कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कलयुग में सज्जन। कहने का अर्थ यह है, जिस प्रकार इस कलयुग में सज्जन लोग का अभाव है, उसी प्रकार आकाश में भी बड़े तारों का बहुत अभाव है। मुनि, मुने मुने मन मुनि, मुनि के मन के समान, मुनि के मन के समान, नभ यानी आकाश सभी जगह प्रसन्न हो गया है। अपसरत अपसरित च ध्वांत चित्तात सतामेव दुर्जनः व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुद्यमिना विव। अपसरित, अपसरित माने दूर हो रहा है, अपसरित माने दूर हो रहा है, च माने और, ध्वांत, ध्वांत माने अंधकार, ध्वांत माने अंधकार, चित्तात सतामेव, सतामेव बोलती सज्जन, चित्त माने हृदय, चित्त माने हृदय, सतामेव माने सज्जन, और दुर्जन, दुर्जन माने जो बुरे लोग होते हैं, बुरे स्वभाव वाले, बुरी प्रवृत्ति के लोग, दुर्जन कहते हैं उन्हें। ब्रजत, ब्रजत माने भागी जा रही है, ब्रजत मतलब, ब्रजत का मतलब होता है भागी जा रही है, च माने और होता ही है, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, शीघ्र, लक्ष्मी रनोद्यम ना मेव, इसमें एक लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी धन
ये बना है 3 से, लक्ष्मी धन, अनुद्यम धन एव। अनुद्यम यानी जिसको उद्यम नहीं करते, जो जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं करते कोई, उन्हें को बोलते हैं। एक तो होते उद्यम, उद्यम का विलोम शब्द होता है अनुद्यम। उद्यम माने कोई काम करने वाला, कोई भी काम हो सकता है। अनुद्यम जो कोई काम नहीं करता, बेकार बैठा रहता है। अब इसका देखिए अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ होगा और अंधकार, और अंधकार ऐसे दूर हो रहा है। अब शर्त माने दूर हो रहा है, और अंधकार ऐसे दूर हो रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन। कहने का अभिप्राय यह है, जिस प्रकार सज्जन लोगों के हृदय में ये दुर्जन भाव नहीं हो सकता, उसी प्रकार अंधकार भी बहुत तेजी से भाग रहा है, दूर हो रहा है। ब्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यम नामेव। और यहां से लेंगे और रात्रि, निशा और रात्रि अनुद्यमी यानी उद्योगहीन, जिसमें कोई काम नहीं है, उद्योगहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी की भांति शीघ्र ही, क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, और ब्रजत माने भाग जा रही है। और रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की भांति शीघ्र ही भाग जा रही है। इसका मतलब यह है, जिस प्रकार जो उद्योगहीन है, जो काम नहीं करना चाहते, इसमें कोई काम नहीं है, उन पर लक्ष्मी नहीं रह सकती, उसी प्रकार यानी उनसे लक्ष्मी बहुत जल्दी दूर होती है, उसी प्रकार रात भी बहुत जल्दी से ही व्यतीत हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, ये आपका जो चैप्टर चल रहा था भुजस्य औदार्यम, उसका अंतिम खंड है। तो सबसे पहले मैं मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद इसका अनुवाद करूंगा। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासम प्राह सखे त्वमपि प्रभातम वर्ण इति। ततः कालिदास प्राह, राजा मान राजा, तस्यै, तस्यै माने उसको भी, लक्ष्यम माने लाख। यहाँ लाख मुद्राओं से मतलब है, मुद्रा साइलेंट है, तो टोटल लक्ष्यम यहाँ लिखा उसका मतलब होगा लाख मुद्राएं। दत्त्वा माने देकर, प्राह, प्राह माने कहा, सखे, तुमप, ये तुमप वर्ण है, ये 2 शब्दों से मिल बना है। तुम धन अप यानी तुम भी, प्रभातम, प्रभातम मतलब होता है प्रातः काल, वर्ण माने वर्णन, ततः, ततः माने तब, कालिदास प्राह, प्राह तो कई बार आ चुका है कहा। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे हम। राजा ने उसको भी लक्ष्य लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, किस उसको भी, किसको भी, जो इससे पहले जो कवित्री थी ना, सीता नाम की कवित्री, उसको उसने वर्णन किया था, तो उसको दिया था, उसको देकर भी। ये तसी वर्ड उस सीता के लिए प्रयोग हुआ, जो सीता नामक कवित्री थी उसके लिए। तो राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, प्राह सखे, हे सखे, तुम भी, तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। ततः तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप्य कनकम। अभूत माने पूर्व, प्राची माने दिशा, पिंगा, पिंगा मान होता है पीली, रसपति, रसपति बोलते हैं पारे को। रसपति कौन? पारा। अब ये बड़ दोष बना है, रसपतिर धन इव, इव माने समान या तरह, तो रसपतिर का मतलब होगा पारे की तरह या पारे के समान। प्राप्य माने प्राप्त करके, कनक, कनक बोलते हैं स्वर्ण यानी सोना। अब इस लाइन का अनुवाद होगा, हिंदी अनुवाद होगा, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पारे की भांत या पारे की तरह पीली हो गई है। दूसरी लाइन है आपकी, गतच्छायश चंद्रो बुध जन एव ग्राम्य सदस्य। पहले मीनिंग देखेंगे। गतच्छाय, गतच्छाय बोलते कांतिहीन, कांतिहीन मतलब जिस कोई चमक शेष नहीं है, जिसपे चमक न हो, से बोलते हैं कांतिहीन। चंद्रो तो चंद्रमा होता ही है। बुद्ध जन, बुद्ध जन, जन माने मनुष्य, बुद्ध जिसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि वाला मनुष्य, अर्थात कह सकते विद्वान। एव मान होता है तरह या भांति, और ग्राम में सदस्य। यहां ग्राम में मतलब आपको लग रहा होगा गांव, नहीं, ऐसा नहीं।
यहाँ ग्राम में मतलब है गंवार, ग्राम में मतलब यहाँ पर गंवार, और सदस्य माने सभा, यानी ग्राम सदस्य का जो मतलब निकल के यहाँ अर्थ उसका होगा गंवारों की सभा। अब इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं दूसरी लाइन का, यहाँ शुरू करेंगे। गंवारों की सभा में, गंवारों की सभा में बुद्धजन, विद्वजन यानी विद्वान की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन या चमक रहित हो गया है। तृतीय लाइन देखेंगे, मतलब क्षणम तो क्षण होता ही है, छीड़ यानी छीड़ हो गया है, चीड़स तारा यानी तारा मतलब तारे, निरप तय, निरप बोलते हैं राजा को, निरप बोलते हैं किसको, राजा को, निरप तय यानी राजाओं की तरह, एवानुद्य परा इसे बोलते हैं, एवं धन अनुद्यम धन परा, अनुद्यम माने अनुद्यमी, अनुद्यमी बता चुका हूं वैसे पहले, एक बार दोबारा फिर बताता हूं आपको। अनुद्यमी यानी कोई उद्यम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बेकार बैठा है, उसको बोलते हैं अनुद्यमी। अब इसका का अनुवाद करेंगे हम, यहां शुरू करेंगे। अनुद्यमी राजाओं की तरह, अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में छीड़ हो रहे हैं। अब आएंगे चतुर्थ लाइन की तरफ। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहता मानव गुणा। दीपा माने दीपक, राजन्ते, राजन्ते का मतलब होता है चमक रहे हैं, राजन्ते होता है चमक रहे हैं। द्रविड़ रहित मानव, ये वर्ड एक ही में तीन से में बना हुआ है, द्रविड़ धन रहित धन मानव। तो द्रविड़ रहित, द्रविड़ बोलते हैं धन को, द्रविड़ किसे बोलते हैं, धन को, द्रविड़ रहित मतलब धन से रहित यानी धनहीन, जिसमें कोई धन नहीं है, और गुड़ा तो गुड़ ही है। अब इस लाइन का हिंदी अनुवाद होगा, यहां शुरू करेंगे द्रविड़ रहित से। धनहीनों के, धनहीनों के गुणों की तरह, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। क्या बना, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अब लास्ट लाइन है, राजा तुष्ट है तस्मई प्रत्यक्षरे लक्षम ददौ। पहले मीनिंग देखेंगे, राजा तुष्ट है, ये दो से बना है, राजा इस तोड़ेंगे इसको तो टूटेगा जी, राजा प्लस अति तुष्ट है, राजा प्लस अति तुष्ट है यानी अत्यंत संतुष्ट, अति माने अत्यंत, तुष्ट माने संतुष्ट, तो उसे पूरे मतलब हुआ राजा ने अति संतुष्ट। तस्मई, तस्मई माने उसको भी, प्रत्यक्षरे यानी प्रतिधन, अक्षरे यानी प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम वही बात, लक्षम माने लाख मुद्राएं, ददौ माने दी। इसका हिंदी अनुवाद होगा, राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अब उसको भी मतलब पहले किसे दी थी, पहले दी थी कवित्री को, सीताराम की थी, तब उससे संतुष्ट तो हुआ था राजा, इससे जो सीताराम की कवित्री थी उससे संतुष्ट तो हुआ था, लेकिन अत्यंत संतुष्ट नहीं हुआ था उसके उत्तर से। लेकिन जो वर्णन कालिदास ने जो किया है, इससे राजा क्या हो गया, अति संतुष्ट हो गया, और अति संतुष्ट होकर के तस्वीर माने उसे किसे, कालिदास जी को भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल RK सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे इस नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।